मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, ये लोग कहाँ पढ़ाई किए हैं राजनीति का, ये बताइए। ये लोग भी आज सांसद बने हुए हैं, ना भोजपुरी के लिए आज तक आवाज़ उठाए हैं कहीं सदन में। तो हो सकता है पवन जी बेचारे उठाए। और आए हैं हम लोग इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशी जो हैं वो भी कुशवाहा समाज से ही हैं, समझ गए। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ने 3-4 कुशवाहा समाज में टिकट दिया है। और खुद उपेंद्र कुशवाहा जी को शर्म आनी चाहिए, जिस दल के साथ गठबंधन किए हुए हैं उस भारतीय जनता पार्टी में एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं मिला है। काराकाट में भी चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ही जीतेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीएसएस छात्र नेता मनु यादव जी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि काफ़ी युवाओं में आजकल जोश है, जुनून है और उत्साह है कि हम भी चुनाव लड़ें, पार्टी टिकट दे या न दे, निर्दलीय चुनाव लड़ें। आप बात से हमारे पता चल ही गया होगा कि हम किसको बात कर रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट से अपने ट्वीट किए हैं कि हम कैमूर के काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर डीएसएस छात्र नेता मनु यादव जी से बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं पवन सिंह जी कहीं ना कहीं ऐलान कर दिए हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे जी। तो पवन सिंह का देखिए ये तो लाजमी है लड़ना, क्योंकि और बढ़िया चुनाव भी रहेगा, खराब नहीं रहेगा। पवन सिंह नए चेहरा है, नौजवान है, चुनाव खराब नहीं रहेगा। और उपेंद्र कुशवाहा से अधिक वोट लाएंगे पवन सिंह, समझ गए। उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया वोट लाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो उधर बहुत काम किए हैं, काफ़ी दिनों से वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और एक मतलब कि कह लीजिए कि एक्सपीरियंस वाले नेता भी हैं। और कुशवाहा समाज को कहा जाए तो कुशवाहा समाज का वो कहीं ना कहीं आइकन है, मतलब कि वो हीरो है। तो जाति की बात नहीं है, वहाँ से जो हम लोग इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशी जो हैं वो भी कुशवाहा समाज से ही हैं, समझ गए। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ने 3-4 कुशवाहा समाज में टिकट दिया है। और खुद उपेंद्र कुशवाहा जी को शर्म आनी चाहिए, जिस दल के साथ गठबंधन किए हुए हैं उस भारतीय जनता पार्टी में एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं मिला है। ये कड़वा सच्चाई है, समझ गए। और पवन सिंह जी देखिए, आप कहे पवन सिंह जी, तो पवन सिंह जी इसलिए लाजमी है लड़ना, उनको बेचारे इतने दिनों से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। खुलेआम बोलते थे मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो हूँ, समझ गए। लेकिन उनको नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को टिकट, बहुत बड़ा गलती किया है भारतीय जनता पार्टी। जब क्या बोल रहे हैं कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, कई बार दरी बिछाए हैं, कई बार सभा किए हैं, कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, कई बार लोगों से मिले जुले हैं, कई बार झंडा ढोए हैं। सबका अपना अपना प्लेटफार्म होता है। जैसे मैं हूँ तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, छात्र नेता हूँ, तो छात्रों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप मीडिया वाले हैं तो आप माइक लेकर अपना सवाल करें। वैसे ही वो कलाकार हैं तो अपने कलाकारी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद किए हैं। जहाँ भी सभा होता है वहाँ पर प्रचार करने का काम करते हैं, समझ गए। जरूरी नहीं है दरी हम लोग बिछाते हैं, करता हैं, लेकिन भाजपा जो कलाकार हैं तो उनको कलाकारी का जिम्मेवारी दिया जाता है, समझ गए। मनोरंजन करने का, संस्कृति कार्यक्रम का प्रचार करने का, तो वो बखूबी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए। लेकिन चुनाव वहाँ पर जीतेगा हम लोग इंडिया गठबंधन ही। काराकाट में भी चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ही जीतेंगे, क्योंकि लोग बदलाव इस बार बदलाव देख रहे हैं। नहीं जीतेंगे, ना जीतेंगे नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया वोट लाएंगे, समझ गए। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं वहाँ पर टक्कर में है। और पवन सिंह जब से ऐलान किए हैं, पवन सिंह भी कहीं ना कहीं चर्चा में आ गए। हाँ, पवन सिंह बढ़िया रहेंगे, कहीं रहे चर्चा में है और बढ़िया वोट लाएंगे, लेकिन वहाँ पर जीतेंगे इंडिया प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन। पवन सिंह के लिए हम बात करेंगे कि वो तो भोजपुरी के लिए काम किए हैं, उस भोजपुरी का सिंगर रहे हैं, तो ये राजनीतिक उनके बस की बात है, क्या वो विकास कर पाएंगे? देखिए, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, ये लोग कहाँ पढ़ाई किए हैं राजनीति का, ये बताइए। ये लोग भी आज सांसद बने हुए हैं, ना भोजपुरी के लिए आज तक आवाज़ उठाए हैं कहीं सदन में। तो हो सकता है पवन जी बेचारे उठाए और आए हैं, तो समझ गए। हम कामना करेंगे अगर जीतते हैं तो भोजपुरी के लिए जरूर आवाज़ उठाए, लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे अभी, लेकिन बढ़िया है, प्रयास किए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। अच्छा, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निर्णय क्यों लिया, जबकि भाजपा उनको आसनसोल से टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, मौका दिया? दे दीजिएगा, इंग्लैंड में तो कोई बात है, उनका साहबाद में कहीं टिकट देते, आरा से दे देते, चाहे काराकाट से देते, चाहे बक्सर से देते, कहीं से भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। इतने दिन से बेचारे खुलेआम प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, समझ गए। और पवन सिंह जी को देना चाहिए, और वो क्रोध में चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, समझ गए। और कोई बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को हराना ही उनका लक्ष्य है, बस।
मतलब उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वहाँ पर जी, इसलिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को। जी, नुकसान पहुंचाने के लिए, अच्छा, क्योंकि लेकिन काम किए और टिकट नहीं मिला। लेकिन विकास करेंगे कि नहीं पवन सिंह? क्योंकि एक बार हम इंटरव्यू उनका देखे थे कि कोई महिला पत्रकार थी, उनसे पूछ रही थी कि आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सांसद बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विकास क्या होता है हमको पता ही नहीं देखिए है। तो ये तो पवन सिंह जी ने बताएंगे, हम पवन सिंह के थोड़े प्रचारक हैं, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, हम तो इंडिया गठबंधन समर्थक हैं, तो हम तो अपने समर्थक का ही प्रचार करेंगे। पवन सिंह जी प्रचार तो करेंगे नहीं, हम तो बार बार बोल रहे हैं हम तेजस्वी जी के बारे में बोलेंगे, तेजस्वी जी विकास करेंगे, इंडिया गठबंधन विकास करेगी। पवन सिंह जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? पवन सिंह जीतेंगे उसके बाद ना उस पर बात होगा, विकास करेंगे नहीं, हम लोग भी कहेंगे विकास कीजिए अगर जीतेंगे तब। अभी तो हमारा गठबंधन ही जब जीत रहा है तो हम उनके बारे में क्या विकास बताएंगे, बताइए। कोई बात है, कोई विकास नहीं कर रहा है जो कलाकार है। चलिए कि जिस तरीके से हम लोग बात किए पवन सिंह को लेकर कि काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की भी कहीं ना कहीं संभावना है, और उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं वो झटका देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।